औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस बात को अच्छी तरह समझ ले, ये दुनिया एग्ज़ाम हॉल है। हर अमल के नंबर अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं। हम इसको एक मिसाल से समझाएं कि अगर किसी ने अपने मालिक की हकीकी पर पक्का ईमान रखता हो तो समझे कि एक नंबर मिल गया। फिर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लेता तो एक सिफर बढ़ा दे, 100 हो गए। इसके बाद जितने नेक अमल अच्छे कर्म करेगा सिफर बढ़ते जाएंगे। इस तरह करोड़ों नंबर हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अगर अल्लाह ही का इनकार कर दिया तो शुरू का एक नंबर हटा दे तो इसे सिवाय ज़ीरो के कुछ नहीं बचेगा। एक अहम बात यह है, ये समझ ले कि अल्लाह ने 2 पर्चे हमारे हवाले किया है। एक हमारा खुद का पर्चा और दूसरा पर्चा जो गैर सामाजिक लोग हैं, इस दुनिया के अंदर जो गैर समाजों के लोग हैं, इन तक इस बात को पहुंचाना है कि ये दुनिया को बनाने वाला मालिक और खालिक के कायनात जो अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है वो एक है और उसी की इबादत की जाए। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, पैगंबर, संदेष्टा है और भक्त है, उसके बंदे हैं। ज़रा सोचते हैं तो सही कि हम इससे दावत ज़मन में कितनी बड़ी गफलत हो रही है। आज दुनिया अपने सवाली पर्चे के इंतज़ाम में है कि कब मुसलमान इन्हें इनकार पर्चा हवाले करेंगे। मुसलमानों पर मेहनत हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर 100% लोग जो है बसने वाले, तो 20% लोगों पर मेहनत हो रही है। इनके लिए बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मस्जिद में हफ्तेवारी गश्त होता है, माहाना इज्तिमा होता है, चल फिर कर मेहनत होती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले 80% लोगों तक दीन की दावत, कलमे की दावत, एक अल्लाह की दावत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। इनके पहुँचाने का कोई नज़्म नहीं है और कोई फ़िक्र भी नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस काम को करने की कोशिश करते हैं और कुछ गिने चुने लोग हैं इस काम को करते हैं। लेकिन अल्लाह हमारी हिफाजत करे कि वो इस काम को करते तो हैं लेकिन नबी के तरीक़े से हटकर करते हैं। जैसे लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाता है, बात समझाई जाती है, बुलाया जाता है, कुछ लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह ने कबूल किया, फिर उनके लिए जो चीज़ें हमें करनी हैं, जैसे उनको अल्लाह के कलाम से जोड़ना है, सहाबा की क़ुरबानियाँ बयान करनी हैं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करनी है, सीरत मुबारका की तालीम देनी है, ये नज़्म हमारे पास नहीं है। हम करते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते। हमने एक गलीज़ माहौल में ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान को बात बताई, हक बात बताई, उसने उसको माना और उसके बाद वो आया, तो हम उसे वैसा ही बनाते हैं जैसे हम खुद हैं। हम झूठे वो झूठा, हम दगाबाज वो दगाबाज। हम नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे वो भी नबी की सुन्नत को छोड़ेगा। हमारा दिल बोला हम नमाज पढ़ लिए, वो भी हमारी जैसे ही बनेगा। न नमाज की हमें पाबंदी, न उसमें पाबंदी। न हम दीन के लिए कुछ कुर्बान करना चाहेंगे, न वो दीन के लिए कुछ कुर्बान करना चाहेगा। तो इससे पता ये चला कि हमने एक गलीज़ माहौल से निकाल कर उसे थोड़ा सा बेहतर माहौल दिया, उसे मोमिन और ईमान वाला नहीं बनाया। इस वजह से इस काम के करने वालों के साथ हो सकता है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह उस बंदे की मदद ज़रूर करता है जो हक काम को नबी के तरीक़े से करता है। क्योंकि जो काम नबियों ने किया उसे अल्लाह ने महफूज कर दिया और उसे ता क़यामत के लिए लोगों के लिए नमूना बना दिया। अब जो काम होगा, जिस तरीक़े से होगा, अगर वो नबी के तरीक़े से नहीं होगा तो मदद नहीं आएगी, और नबी के तरीक़े से होगा तो इंशाअल्लाह मदद ज़रूर आएगी। तो आज हमारा जो माहौल है कि हम मुसलमानों पर भी जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरी तरीक़े से नहीं कर रहे हैं, नबी के बताए हुए तरीक़े से नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे और हमारे साथ अल्लाह क्या करेगा ये अल्लाह जाने। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे इसका हिसाब लेगा, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं और हम जिस महल्ले में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं कोई पड़ोसी या हमारे कोई लेने देने वाला या हमारे कोई कारोबार तिजारती करने वाला अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है और हमारी पेशानी पर बल भी नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी हमारी गफलत है कि हमारी तवज्जो, हमारी कॉन्संट्रेट सिर्फ मुसलमानों पर। अल्लाह ने सूरे 3 के अंदर इंसान की तारीफ़ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। मुसलमान को नहीं कहा, इंसान को कहा। और उस अल्लाह ने इंसान के लिए ईमान को मुनज़्ज़म फरमाया कि ईमान, फिर ईमान के बाद आमालुस सालिहा। अब इंसान को ईमान की दावत देना है, उस पर अमाल पर जमाना है। अब हमारी सोच, हमारी गौर व फिक्र सिर्फ ये है कि हम मुसलमान को अमाल पर जमाएंगे, ईमान की दावत नहीं देंगे। जब ये बात मुज़ाकरे में आती है, जब बात कही जाती है कि भाई हमें इंसानियत पर मेहनत करना है, तो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं कर सकते, साफ इनकार कर देते हैं लोग। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ईमान की दावत दी, फिर उसके बाद सारे काम किए। आज हम ईमान की दावत को छोड़ दिया और डायरेक्टली सारे काम करने लग जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।
और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझा दे, क्योंकि हमें अल्लाह के अलावा कोई नहीं समझा सकता। अब अल्लाह चाहे कोई ठोकर दे के समझा दे या अल्लाह चाहे ठोकर ना देकर समझा दे, बस ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बात को समझा दे कि दावत का काम कितना ज़रूरी है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना कितना ज़रूरी है, और हमें इससे के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर सहाबा भी हमारी तरह सोचते कि हम पहले मक्का वालों की इस्लाह कर लेंगे तो हम तक दीन ना आता, हमारे बाप दादा मुसलमान ना होते और हम खुद भी मुसलमान ना होते। सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, सहाबा अपने घरों को छोड़ा और कलमे की दावत दी और फिर कलमे में आने वालों की इस्लाह की, और हमें भी वही तरीक़े से काम करना है और सहाबा की कुर्बानियों को याद करते हुए काम करना है। अल्लाह जज़ाए खैर दे सहाबा को, उन्होंने अपने घरों को छोड़ा, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और हम तक उनके छोड़ने की वजह से ईमान आया, वरना हम भी आज ईमान वाले ना होते। गौर व फिक्र करें, जिन सहाबा की हम कुर्बानियाँ लोगों को बताते हैं, हज़रत अबू बकर कहाँ से आए थे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहाँ से आए थे, हज़रत अली कहाँ से आए थे, हज़रत उस्मान गनी कहाँ से आए थे, हज़रत तलहा कहाँ से आए थे, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी सबसे ज़्यादा हदीसें हैं वो कहाँ से आए थे। ये लोग ईमान कबूल करके ईमान में आए थे, ये पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। अल्लाह ये बात हमको समझा दे, अल्लाह ये बात हमारे दिलो दिमाग में बिठा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास और इस्तिकामत इस काम के लिए अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।